आपको बता दें कि भारत में हर साल एक नागरिक 1 लाख घन मीटर टन के अनुसार इस समय कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। और अगर इसी आंकड़े को भारत की आबादी से हम गुना कर देते हैं तो ये अरबों टन तक पहुंच जाता है। लेकिन दीपावली के दौरान पटाखों से जो उत्सर्जन होता है कार्बन का, वो उस आंकड़े को छूता तक भी नहीं है। यानी कि आप अंदाजा लगाते हैं कि अभी जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं उससे जो प्रदूषण हो रहा है, उसके बजाय हम सालों साल अदृश्य पटाखे भी फोड़ते हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी फोर्स का बदमाशों पर महाप्रहार। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 की इनामी को गोली लगी है और गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल हुआ है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। तो मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को गोली लगी। तो गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल हो चुका है। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। योगी फोर्स का बदमाशों पर महाप्रहार जारी है। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में 25,000 के इनामी को गोली लगी। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। तो लगातार योगी राज की अगर हम बात करें, बदमाशों पर प्रहार जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बात कहते हैं, अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर यूपी छोड़ दे, और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। योगी राज में जहां बदमाशों के प्रहार की बात करें तो योगी सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस ने 15,726 एनकाउंटर किए हैं। 256 अपराधी एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। 31,960 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 10,324 अपराधी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संबोधन किया गया और इस संबोधन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो तमाम आंकड़े बताए जिससे ये जाहिर हो रहा है कि किस प्रकार योगी फोर्स अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सरफराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज अहमद मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं, तो सरफराज के पास चलते हैं। सरफराज से जानने की कोशिश करते। देखिए, यहाँ पर बदमाशों की पुलिस के साथ जो मुठभेड़ हुई है, ये बदमाश कौन कौन से आरोपों में, अपराधों में संलिप्त थे? हेलो सरफराज, आपको आवाज मिल पा रही है? तो बदमाशों की हिस्ट्री क्या है? देखिए, मेरठ में ब्रह्मपुरी पुलिस बुधवार रात को क्षेत्र के नूर नगर कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर 2 संदिग्ध युवक आते दिखाई देते हैं, जिनको पुलिस टीम रुकने का इशारा करती है, लेकिन दोनों ने भागने की कोशिश की और जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर डाली थी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गुलफाम उर्फ चक्की के पैर में गोली डाली गई और वो घायल हो गया। बताया जा रहा है कि गुलफाम उर्फ चक्की पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह थाना जानी से वांछित चल रहा था। पेशेवर एलईडी चोर है, यानी कि वो एलईडी चोरी में मास्टरमाइंड रहता था और हमेशा एलईडी चोरी की जो घटना है उनको अंजाम देता था, चाहे वो शोरूम से हो या किसी घर से हो। तो तमाम इस तरह के अपराधों में संलिप्त था। 10 से अधिक उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिनमें लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और इसके अलावा अन्य मामले भी दर्ज थे। घायल गुलफाम को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जबकि उसका साथी जो बबलू है उसको भी मौके से पकड़ लिया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 65 इंच की एक सैमसंग एलईडी टीवी, 300 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस और उसके अलावा जो बिना नंबर की बाइक है उसको भी बरामद किया है। आपको बता दूं कि वो लिसाड़ी गेट का रहने वाला है, जबकि उसका साथी बबलू लिसाड़ी गेट के जामे इलाके का रहने वाला है। दोनों को पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और भी उनके जो नेटवर्क है उसको खंगालने की कोशिश कर रही है। आपको बता दूं कि मेरठ पुलिस लगातार एनकाउंटर जो है करती है ताकि अपराधी जो है उनको पूरी तरीके से नकेल की जा सके और उनकी कमर तोड़ी जा सके। और ये योगी राज का स्पष्ट जो है निर्देश है कि किसी भी सूरत में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी या तो फिर अब यूपी छोड़ेंगे या फिर अपराध करना छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जो नीति है वो स्पष्ट है यूपी सरकार की, उसी के आधार पर मेरठ और यूपी पुलिस लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है उसको अंजाम दे रही है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश घायल हुआ है। गोली लगने से 25,000 का ये इनामी बदमाश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।